कि देश ही नहीं बल्कि बिहार की जो राजनीति है वह संक्रमण काल से गुजर रही है। बिल्कुल अस्थिर माहौल में बिहार की राजनीति चल रही है। सब के सब कोई सरकार बचाने में लगे हुए हैं, कोई सरकार गिराने में लगे हुए हैं, कोई चाह रहे हैं कुर्सी हमें मिल जाए, लेकिन कोई भी दल, एक भी दल वैसा नहीं है जो यह बात करे कि युवाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी इस प्रदेश में कैसे बढ़ेगी। 16 जिले के दौरे करने के बाद जो विशेषकर युवा भाई बहनों के बीच दल के प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा है और लोगों का लगातार यह संवाद आते जा रहा था कि भाई हमें पार्टी की सदस्यता लेनी है, तो उस पार्टी की सदस्यता का औपचारिक घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। आर्थिक सर्वे लाया गया, जातीय गणना लाया गया और यह कहा गया कि यह तुरुप का पत्ता साबित होगा। ऐसा लग रहा था जैसे बस चुटकी बजाते एक दिन में बिहार से बेरोजगारी और पलायन दूर हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, राज्य के मुखिया से पूछना चाहता हूं और उन तमाम राजनीतिक दलों के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उस वक्त इस देश की आबादी 86-87 करोड़ थी और आज इस देश की आबादी 140 करोड़ है। उस वक्त भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को यह आरक्षण, दलित समुदाय को आरक्षण दिया गया। फिर मंडल कमीशन का रिपोर्ट जो बीपी सिंह जी के द्वारा 1990 में लागू किया गया, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को भी आरक्षण दिया गया। तो अगर हमारा प्रश्न है कि अगर यह सरकारें आजादी से लेकर आज तक में इन 75 वर्षों में यह सिर्फ तय कर लेती कि 2% प्रति वर्ष हम गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकाल देंगे, तो शायद आज हिंदुस्तान के कोने कोने से गरीबी मिट जाती। बिहार के प्रत्येक जिले से 50,000 युवा युवतियों को दल के सदस्य के रूप में जोड़ेंगे। यह लक्ष्य मगध, शाहाबाद, सारण के बाद चंपारण और मुजफ्फरपुर मध्य बिहार में 1 लाख प्रति सदस्य को, चूंकि इन जिलों में बहुत अत्यधिक मात्रा में अभी तक जो पार्टी को डेटा प्राप्त हो चुकी है फोन कॉल के माध्यम से, वह लगभग 4.5 लाख का डेटा प्राप्त हो चुका है। तो चूंकि औपचारिक सदस्यता रसीद उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, तो आज विधिवत सदस्यता अभियान की घोषणा कर यह राज्यव्यापी सदस्यता अभियान है और इसकी घोषणा करके हम सारे लोगों को पार्टी का सदस्य बनाएंगे। आप भिखमंगा बनाने को प्रदेश के लोगों को तैयार हैं। कोई टीवी बांटता है, कोई फ्रिज बांटता है, कोई फ्री का रेवड़ी बांटता है। अरे काम क्यों नहीं देते हैं? परमानेंट जीवन यापन की विधि क्यों नहीं सिखाते हैं? तो लेकिन इस राज्य में ऐसी ऐसी विधा प्राप्त हमारे राजनेता हैं, जो दुर्भाग्य की बात है, जिनके पास इतना महत्वपूर्ण विद्या है, वो ऐसा गुण जानते हैं कि 1 लाख रुपया किसी को देकर और 1 करोड़ संपत्ति, 100 करोड़ संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। 2025 में जो भी अपने आप को मठाधीश समझते हैं, उनको 243 सीट पर हमारी दल चुनाव लड़ेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री कृष्णा सिंह जी, पार्टी के संगठन प्रभारी सह प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारी श्री धीरज पांडे जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री अमित कुमार सिंह जी, पार्टी के जिला संयोजक मोतिहारी के श्री रिपू राज जी एवं आप तमाम प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं आज इस पूर्णिमा की पुण्य तिथि पर अपने दल की तरफ से समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामना देना चाहता हूं। आज स्वर्गीय श्री बीपी सिंह जी का भी पुण्यतिथि है, उन्हें भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। और आज मैं उस बिंदु पर अब प्रकाश डालूंगा
कि आखिर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 16 अक्टूबर को होटल मौर्या से दल की घोषणा की गई, युवा समृद्धि दल की घोषणा की गई। तदुपरांत 16 जिले के दौरे करने के बाद जो विशेषकर युवा भाई बहनों के बीच दल के प्रति जो आकर्षण बढ़ रहा है और लोगों का लगातार यह संवाद आते जा रहा था कि भाई हमें पार्टी की सदस्यता लेनी है, तो उस पार्टी की सदस्यता का औपचारिक घोषणा करने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। और आज मैं आपके माध्यम से समस्त देशवासियों सहित प्रदेशवासियों को, विशेषकर युवा भाई बहनों को यह बताना चाहता हूं कि युवा समृद्धि दल की सदस्यता प्रारंभ हो चुकी है और हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है, बिहार के प्रत्येक जिले से 50,000 युवा युवतियों को दल के सदस्य के रूप में जोड़ेंगे। यह लक्ष्य मगध, शाहाबाद, सारण के बाद चंपारण और मुजफ्फरपुर मध्य बिहार में 1 लाख प्रति सदस्य को, चूंकि इन जिलों में बहुत अत्यधिक मात्रा में अभी तक जो पार्टी को डेटा प्राप्त हो चुकी है फोन कॉल के माध्यम से, वह लगभग 4.5 लाख का डेटा प्राप्त हो चुका है। तो चूंकि औपचारिक सदस्यता रसीद उन्हें प्राप्त नहीं हुई है, तो आज विधिवत सदस्यता अभियान की घोषणा कर यह राज्यव्यापी सदस्यता अभियान है और इसकी घोषणा करके हम सारे लोगों को पार्टी का सदस्य बनाएंगे। और तो इन जिलों में, जिन जिलों का हमने नाम अभी लिया, उन जिलों में, उन प्रमंडलों में 1 लाख प्रति जिला और रेस्ट बाकी जिलों में अभी 50,000 प्रति जिला युवा युवतियों को जोड़ने का हमारा लक्ष्य है। क्योंकि हमारे दल का विजन रहा शुरुआती दौर से, प्रथम दिन ही हमने यहां स्पष्ट कर दिया था कि देश ही नहीं बल्कि बिहार की जो राजनीति है वह संक्रमण काल से गुजर रही है। बिल्कुल अस्थिर माहौल में बिहार की राजनीति चल रही है। सब के सब कोई सरकार बचाने में लगे हुए हैं, कोई सरकार गिराने में लगे हुए हैं, कोई चाह रहे हैं कुर्सी हमें मिल जाए, लेकिन कोई भी दल, एक भी दल वैसा नहीं है जो यह बात करे कि युवाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी इस प्रदेश में कैसे बढ़ेगी। कोई भी दल यह बात करने को तैयार नहीं है। सब बेरोजगारी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन कोई यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर यह बेरोजगारी दूर कैसे होगी। अभी आपने देखा होगा, चंद दिनों पहले बहुत ढोल बाजे के साथ आर्थिक सर्वे लाया गया, जातीय गणना लाया गया और यह कहा गया कि यह तुरुप का पत्ता साबित होगा। ऐसा लग रहा था जैसे बस चुटकी बजाते 1 दिन में बिहार से बेरोजगारी और पलायन दूर हो जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं, राज्य के मुखिया से पूछना चाहता हूं और उन तमाम राजनीतिक दलों के मुखिया से पूछना चाहता हूं कि 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, उस वक्त इस देश की आबादी 86-87 करोड़ थी और आज इस देश की आबादी 140 करोड़ है। उस वक्त भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को यह आरक्षण, दलित समुदाय को आरक्षण दिया गया। फिर मंडल कमीशन का रिपोर्ट जो बीपी सिंह जी के द्वारा 1990 में लागू किया गया, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को भी आरक्षण दिया गया। तो अगर हमारा प्रश्न है कि अगर यह सरकारें आजादी से लेकर आज तक में इन 75 वर्षों में यह सिर्फ तय कर लेती कि 2% प्रति वर्ष हम गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकाल देंगे, तो शायद आज हिंदुस्तान के कोने कोने से गरीबी मिट जाती। क्या ऐसा हुआ? मैं आप सबों से गुजारिश करना चाहूंगा कि इन बिंदुओं पर आप प्रकाश डालें। तो क्या आज जो 75% आरक्षण बिहार में दिया गया है, 65% उसको कहा गया कि दिया गया है, क्या इससे कब तक गरीबी दूर हो जाएगी बिहार की? 2-2 लाख रुपया दे देने मात्र से आप कर क्या रहे हैं? आप भिखमंगा बनाने को प्रदेश के लोगों को तैयार हैं। कोई टीवी बांटता है, कोई फ्रिज बांटता है, कोई फ्री का रेवड़ी बांटता है।
अरे काम क्यों नहीं देते हैं? परमानेंट जीवन यापन की विधि क्यों नहीं सिखाते हैं? तो लेकिन इस राज्य में ऐसी ऐसी विधा प्राप्त हमारे राजनेता हैं, जो दुर्भाग्य की बात है, जिनके पास इतना महत्वपूर्ण विद्या है, वो ऐसा गुण जानते हैं कि 1 लाख रुपया किसी को देकर और 1 करोड़ संपत्ति, 100 करोड़ संपत्ति के मालिक बन जाते हैं। तो यही प्रदेश है, इसी प्रदेश में है। तो हम यह गुजारिश करना चाहेंगे कि जब आप 1 लाख रुपया में 100 करोड़ संपत्ति की मालिक बन सकते हैं, तो बिहार वासी आपको प्रति घर से 10,000 रुपया ही देता है। आप यह विद्या सिखा दीजिए कि 1 करोड़ की राशि के वो मालिक कैसे बनेंगे। आप यह विद्या सिखा दीजिए कि आप वेटनरी कॉलेज के आवास से चलकर 5 स्टार भवनों में कैसे रह रहे हैं। यह विद्या बिहार के उन गरीब गुरबों को सिखाइए जो कम से कम टूटी झोपड़ियों से निकलकर महल में कैसे आ सकें। महल छोड़िए, खपड़े के मकान में भी कैसे आ सकते हैं। तो हमारा दल का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है और मैं बिल्कुल चुनौती देता हूं कि 2025 में जो भी अपने आप को मठाधीश समझते हैं, उनको 243 सीट पर हमारी दल चुनाव लड़ेगी। और हम वैसे साथियों को लाएंगे जो बिल्कुल सामान्य साधारण परिवार के लड़के होंगे। हम वैसे भाई बहनों को जोड़ेंगे जिन्हें यह नहीं पता कि वो इस डर से राजनीति में नहीं आते हैं कि उनका बहुत बड़ा आर्थिक साम्राज्य नहीं है। तो हमारा भी कोई आर्थिक साम्राज्य नहीं है। यहां हमारे साथी जितने भी बैठे हैं, उनका कोई आर्थिक साम्राज्य नहीं है। आज सैकड़ों सदस्यों को सदस्यता ही नहीं, बल्कि यह संकल्प भी दिलवाएंगे कि बिहार के गांव-गांव तक जाइए, घर-घर तक जाइए और हम खुद इस सदस्यता अभियान के दरमियान, ये लगभग 3 महीने तक चलेगा, और उस सदस्यता अभियान के दरमियान बिहार के गांव-गांव, घर-घर तक जाएंगे और उन घरों में दीपक जलाने का प्रयास करेंगे। वहां के बेटे बेटियों को निकाल के और इनके सामने खड़े करने का मजबूत स्तंभ के जैसा प्रयास करेंगे, जो कल 25 में इन्हें सत्ता से बेदखल कर देगा।